उमर अब्दुल्ला काबीना का इजलास जो कि ख़त्म हुआ है, जिसमें कुछ फ़ैसले हुए हैं। हमने गुलिस्तान न्यूज़ पर, JK 24/7 न्यूज़ पर इन फ़ैसलों के हवाले से बात की थी। जो बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने इन शॉर्ट रखूँगा, क्योंकि मुतअद्दिद दोस्तों की तरफ से कॉल्स आई कि मुलाज़मीन की बात कल डिप्टी CM साहब ने की थी, तो क्या फ़ैसला हुआ है। मामूली सी राहत है उनके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। बहरहाल ज़्यादा फोकस जो रहा है वो तरक्याती मंजरनामे पर और कामकाज जो अस्पतालों का वो बेहतर हो सके। अब आप सब जानते हैं उमर अब्दुल्ला साहब डायरेक्टली फ़ैसला नहीं ले सकते, फ़ाइल तैयार होती है, यहाँ से ग्रीन सिग्नल हुकूमती सतह पर मिलता है, लेकिन LG एडमिनिस्ट्रेशन दे आर एम्पावर एज वेल इन यूनियन टेरिटरी। सो LG के पास फैसले गए हैं जहाँ से इन पर मोहर लगनी है और ज़्यादातर फैसले जो हुए हैं उसकी मंजूरी मिल जाएगी। अथॉरिटीज़ इसका इंतज़ार कर रही, तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो आखिरी इजलास हुआ है काबीना का जम्मू के अंदर, उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में जावेद राना साहब, जावेद अहमद डार साहब और मुझे याद है कि सकीना इत्तू साहिबा, नासिर असलम वानी साहब जो कैबिनेट रैंक पे भी हैं, प्लस जो इसमें बाकी कामकाज है वो सारी चीज़ें, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर फिर सतीश शर्मा साहब, सुरेंद्र चौधरी साहब, ये सब मौजूद थे। तो 4-5 जो बड़े फैसले उस पर मैं लेकर जाऊंगा। एक तो ये अगला इजलास जो 4 मई को हुआ, ये डिसाइड हुआ श्रीनगर के अंदर, जैसे ही जहां दफ्तरों की शिफ्टिंग का सिलसिला हो गया है। मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई अलाउंस या DA में 2% इजाफा किया गया है। जो 58% था सरकारी मुलाजमीन का, वो 60% तक बढ़ाया गया है। 3 नए ग्रिड स्टेशन के क़याम को मंजूरी मिली है। अब LG का साइन होगा तो काम भी शुरू हो जाएगा। बारामूला में 37 करोड़, राजौरी में 24 करोड़ सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की पर खर्च होंगे, इसको सरकार ने मंजूरी दे दी है। कश्मीरी पंडित या जो मुहाजरीन हैं, माइग्रेंट पंडित्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो एसेट्स हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने से मुतल्लिक इक़दामात मंजूर जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे। हुकूमत काम करेगी तो उस पर भी क्लियरेंस मिला है। जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो दम तोड़ती जा रही थी, इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट और सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट को सरकार ने एक मुतहदा यानी एक ही कानून दोनों को मिलाकर बनाने का फैसला किया है। बैंकिंग सेक्टर से लेकर सोसाइटीज़ का काम बेहतर हो सके, जो गिरावट आई इनके कामकाज में उसको बेहतर करने पर तवज्जो होगी। जल शक्ति महकमे के कैडर रिव्यू और तंजीम नौ को मंजूरी मिली है रीऑर्गेनाइजेशन को। स्टेट मोटर गैराजेज़ या SMG के लिए नए भर्ती के कवायद मंजूर किए गए हैं, नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या GMCs में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को प्रोफेसर, डिप्टीज़ को एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इनको डेजिग्नेशन की मंजूरी होगी। सरकार ने मंजूरी दे दी है, इनको डेजिग्नेशन मिलेगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों में इजाफा होगा, सीट्स बढ़ेंगी PG की। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लेक्चरर्स की रेगुलाइजेशन को मंजूरी दे दी गई है। JKS अफसरान के मुख्तलिफ दर्जात जो अंडर सेक्रेटरीज़ हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, इनकी तरक्की को मंजूरी मिली है। डिस्ट्रिक्ट जज के सुपरिटेंडेंट पोस्ट की तख्लीक को मंजूरी मिल गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 9 डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर्स DAOs की नई असामियों को मंजूरी मिली है। पब्लिक वर्क्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे, इनको मंजूरी मिली है। तमाम फैसले हतमी मंजूरी के लिए LG को भेज दिए गए हैं।